गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम सर्वनाम का तीसरा भाग लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद पढ़े। दूसरे भाग में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़े। तो चलिए आज हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, वह, जैसा, जैसी, जितना, जिनकी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि शब्द अगर आता है तो वो शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जैसा वैसा दोनों आपस में संबंध को दर्शा रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जैसा वैसा जो शब्द है वो आपस में संबंध करा रहा है, बोने से काटने तक। दूसरा वाक्य, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ भी जिसकी, विसकी जो शब्द हैं वो संबंधवाचक हैं, जो लाठी और भैंस से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, पूरे वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे करें, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो जैसी वैसी जो शब्द है वो जो है संबंधवाचक का उदाहरण है। अब हम प्रश्नवाचक, अब नीचे और एक उदाहरण देख लेते हैं। वह कौन है जो चिल्ला रहा है? वह का संबंध जो से है। वह का संबंध किससे है? जो से। वह कौन है जो चिल्ला रहा है? वह का संबंध जिससे या जो शब्द से है, यानी वह और जो शब्द हैं वो संबंधवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। प्रश्नवाचक, तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक बार और देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब शब्द आए, कैसे आए, क्या आए, कौन, कहाँ आदि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह।
तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक का चिन्ह। यह काम कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क। नीचे देखिए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। देखिए कब कैसे क्या कौन कहाँ शब्द अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। यह काम कैसे करना है तो कैसे शब्द आया, यह स्पष्ट हो रहा है कि पूछा जा रहा है कि कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों करना चाहिए। तो क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या अगर शब्द आए तो समझ लेना है कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इन सभी में जो है यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देना, क्वेश्चन मार्क कर देना। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और क्यों शब्द से ये पूछा जा रहा है प्रश्न, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। तुम्हें इतने सारे रुपए क्यों चाहिए, तो क्यों शब्द आया तो इसलिए क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। राम कहाँ रहता है, कहाँ शब्द आया हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भी जान लेते हैं, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, अपनत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि शब्द अगर आए तो समझ लेना है कि ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। जैसे मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूँगा, मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूँगा, इस वाक्य में जो है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो खुद स्वयं करने के लिए तैयार है, इसलिए ये अपनत्व है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा वाक्य देखिए, मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। स्वतः शब्द आया हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह स्वयं कर लेगी, स्वतः कर लेगी, अपने आप के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा, तो अपने शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम अपने लिए। वह मेरा दोस्त है, वह किसका दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो मेरा जो शब्द आया हुआ है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी कार है, तो मेरी शब्द जो आया हुआ है ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। तो बच्चे इसे आप एक बार पढ़िए, लर्न करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार।